ट्रेनिंग दिया है मोबाइल रिपेयरिंग कंप्यूटर? देखिए, एसएसबी जो हमारे बॉर्डर एरिया से आने वाले जो लोग हैं, जो बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं और उनका अप्रोच वहाँ तक नहीं हो पाता है कि जो वाजिब शिक्षा है उनको मिल पाए, उनके लिए एसएसबी विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रम कराती रहती है, जैसे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो समय समय पर जैसे जैसे स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आती है, हम उसको चिन्हित करके उन लोगों को उस चीज़ का लाभ पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये दो चीज़ों को लेके है। एक मोबाइल रिपेयरिंग का है और कंप्यूटर का है। जो कंप्यूटर से संबंधित छात्र हैं, उनको हमने इससे पहले भी बताया है अपने संबोधन में कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में कितना अहम रोल है, बिना उसके हम कितने अधूरे हैं। और उनको ये प्रेरणा देने की कोशिश की है कि वो यदि इस कार्यक्रम का सही तरीके से लाभ उठा पाएंगे तो आने वाले जीवन में उनके लिए बहुत सुविधाएं होंगी। और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट का जॉब हो, उसमें कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी जानकारियां उनके पास पहले से रहेंगी और वो अपने जीवन में और आगे बढ़ेंगे और अधिक तरक्की करेंगे। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें भी कंप्यूटर के बिना कोई काम होता नहीं है। टेस्ट भी उसी के आधार पे होते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो दूर दराज के लोग हैं, जो इन सब सुविधाओं से वंचित हैं, उनको हम किस तरीके से राष्ट्र की मुख्य धारा में ला सकते हैं और उनका देश के प्रति जो सोच है वो कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही सिंपल लिविंग उनका तरीका है रहने का। तो हम उसमें ये कोशिश करते हैं कि जो आज की ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें उनकी पूरी हो पाए। कितना ड्यूरेशन का है? ये 1 महीने का कार्यक्रम है। और ये हमने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने सारा जो सलाह मशवरा वो लेके ही हमने 1 महीने का कार्यक्रम बनाया, चूँकि 1 महीने तक मैक्सिमम चीज़ें उनको हम डिलीवर कर सकते हैं। जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हमने बहुत सारी सलाहें ली, उसके आधार पर ही इसका ड्यूरेशन तय किया गया है। इस बार का बैच में कितना स्टूडेंट? इस बार के बैच में हमारे पास टोटल 28 है, जिसमें 18 बंदे हमारे उसके लिए हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए और 20 क्या कहते हैं मोबाइल ट्रेनिंग के लिए है। जो महीने के लिए हॉस्टल में रहना पड़ेगा। हाँ, इनका सबका ये जितने ड्यूरेशन के लिए हमारे पास रहेंगे, उनके लिए खाना पीना रहना ये सारा एसएसबी डिपार्टमेंट की तरफ से वहन किया जाएगा। क्या स्कूल भी होगा उधर? स्कूल छोड़ के उधर रहने? जिनका स्कूल है उनके स्कूल से भी, चूँकि स्कूल को भी पता है कि ये जो शिक्षा है ये उनके सिलेबस में एक ज़रूरी अध्याय है, लेकिन स्कूल उस पोजीशन में नहीं है कि उनको पूरे साल में भी एक बार कंप्यूटर से टच करा दें। तो उनकी भी ये इस बारे में बहुत एक अच्छी भूमिका रहती है कि हाँ ये ज़रूरी है, और वो उस कार्यक्रम में जो है अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो उनको मैक्सिमम उसका लाभ मिल पाए। थैंक यू सर। আমি ডনবস্কো ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার 2011তে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য, আমাৰ ডনবস্কৰ উদ্দেশ্য এটা আছিলে যে আমি জানো যোৱা 96-98ত আমাৰ ইথনিক ভাইলেন্স হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আদিবাসী আৰু বড়ো ভাইসকলে বহুত মানুহে কেম্পত আছিলে আৰু বহুতজনে স্কুলত পঢ়িব পৰা নাই আৰু ড্ৰপ আউট হৈ এনেই আছিলে। তো এওঁলোকে এটা সময়তে এটা উৎপাত আৰম্ভ কৰিছিল যিবিলাকে ড্ৰপ আউট হৈছে। তো আমি ডনবস্কো বিলাকে আমি চিন্তা কৰিলে কেনেকৈ সিহঁতক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। তো এইটো উদ্দেশ্য লৈ আমি এই ডনবস্কো ভোকেশনাল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটো আমাৰ আমগুৰি হালটুগাঁও আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু তাতে আমি এতিয়ালৈকে 6-7টা ট্ৰেড আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, যেনেকৈ ড্ৰাইভিং আছে, অটোমোবাইল মেকানিকেল ট্ৰেইনিং, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে, কাৰ্পেণ্ট্ৰি আছে, ফুড প্ৰচেছিং আছে, ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে টেইলাৰিং আৰু উইভিং এইবিলাক ট্ৰেইনিং, আৰু কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং, এইবাৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং ট্ৰেইনিং, এইবিলাক আমি ট্ৰেইনিং দি আছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি মোৰ দেন 15,000 এই 12 বছৰত আমি ল'ৰা ছোৱালীক আমি ট্ৰেইনিং দিব সক্ষম হৈছোঁ। আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি দেখিব পাইছোঁ, বহুত ছোৱালীবিলাক এতিয়া নিজে টেইলাৰিং দোকান খুলি আজি নিজৰ আত্মনিৰ্ভৰ কৰি আছে। বহুত ল'ৰাবিলাকে আমাৰ ড্ৰাইভিং কৰি আছে। আমি বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰ উইংগাৰ চলাটো আমি দেখা পাওঁ। আৰু বহুত ল'ৰাবিলাকে নিজাববীয়াকৈ গাড়ী লৈছে, এনেকৈ বহুত সিহঁতে সুবিধা দি লাভ কৰি। আৰু যেনেকৈ মই মোৰ কথাটো ৰাখিছিলোঁ, আমাৰ ল'ৰাবিলাকে আজি যিবিলাক অটোমোবাইল ট্ৰেইনিং লৈছে, আমাৰ এই হাতৰ কি মাৰুতি, পিয়াজিঅ' টাটাতে মানে সিহঁতে কাম কৰি আছে।
যিবিলাকে SSBৰ পৰা আমি পাই আছোঁ এইটো ফ্ৰী অফ কষ্ট আমাৰ পৰা ইহঁতলোকে যিটো সিহঁতৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ সিহঁতে বিয়াৰ কৰি আছে আমি ট্ৰেইনিং দি আছোঁ তাৰ আগতে আমাৰ যেটো ডন বস্কো ইনষ্টিটিউচনত আছিল আমি মিনিমাম এটা খৰচ লৈ আমি ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ আমাৰ কামটো দেখি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমি পাইছিলোঁ যেনেকৈ DDU-GKY ফুড এইবিলাকৰ পৰা আমি ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ তাৰ আগতে আমাৰ লগতে জাৰ্মান গভৰ্ণমেণ্টও আমাৰ লগত টাই আপ কৰিছিলে আৰু সিহঁতে আমাক বিল্ডিংটো দিছে আৰু আমাৰ যেনেকৈ টিচাৰৰ চেলাৰী ইহঁতলোকে দিছিলে তেতিয়া আমি এই ল'ৰা ছোৱালীৰ ফিজটো কমকৈ লৈছিলোঁ যেনেকৈ মাহতে 500 টকা মানে বা খোৱা লোৱা সব মিলি 700 টকা আমি লৈছিলোঁ মানে মিনিমাম ট্ৰেইনিং ডিউৰেশ্যনটো কিমান আছিল আমাৰ ড্ৰাইভিংটো আগত আমি 6 মাহ দিছিলোঁ আমাৰ উদ্দেশ্যটো বহুত আছিলে যেনেকৈ ড্ৰাইভিং লগতে আমি লগতে আৰু বেলেগ বেলেগ ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ যেনেকৈ আমি কম্পিউটাৰ অলপ ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ ইংলিছ স্পকেন ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ অলপ মটিভেশ্যন কৰি দিছিলোঁ যাতে সিহঁতে কিবা এটা জীৱনত কিবা কৰিব পাৰে টেইলাৰিঙৰ 6 মাহ ট্ৰেইনিং আছিলে অটোমোবাইল 6 মাহ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান 6 মাহ খালি ড্ৰাইভিঙৰ 3 মাহ আছিলে এতিয়া যেহেতু ইহঁতৰ লগৰ SSB বিলাকৰ সব ডিউৰেশ্যন আৰু ইহঁতে ৰিস্ক ল'ব নিবিচাৰে হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ইহঁতে শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন কিন্তু আমি বহুতজনৰ ছাকচেছ হৈছোঁ আমি 6 বেটেলিয়নত অলৰেডি 7-8টা বেচ আমি আগত কৰি লৈছোঁ আৰু 31 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ আমি 2টা বেচ এতিয়া কণ্টেক্টৰ কেইদিনৰ পিছত এইটো কমপ্লিট হ'ব 3টা বেচ এনেকৈ এইটো প্ৰথমবাৰ 15 বেটেলিয়নৰ লগত আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ